Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and enjoying your vacations. So today we are going to discuss about exercise 4 page number 76, exercise 4 question number 5 and question number 12। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का जी और एच पार्ट करेंगे। जी पार्ट क्या है हमारे पास 9.66 डिवाइडेड बाय 21। अब 9.66 को हमने डिवाइड करना है 21 से। सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्लास में भी बताया था, अगेन ये चीज़ रिमाइंड करवा दूँ, ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है हम इसको कहते हैं डिवाइडेड, बाहर वाली वैल्यू इसको डिवाइज़र, और ये जो आंसर होता है इसको हम कहते हैं कोशेंट, और ये जो लास्ट में आंसर आता है हमारे पास इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। अब हमने देखना है कि 21 पहले हमने सेलेक्ट कर लिया नंबर कि हम अंदर ऐसा कौन सा नंबर लें जो इस पर डिवाइड हो सके। अब यहाँ पे जो नंबर होता है उससे हमने हमेशा बड़ा नंबर अंदर वाला सिलेक्ट करना होता है। अब 9 अगर हम देखें तो वो तो इससे स्मॉल है, तो हम लोग देखेंगे 96 को जो इससे ग्रेटर बन जाएगा। लेकिन हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी एक सेलेक्ट की है जिसकी वजह से हम ऊपर हमेशा फिर 0 पॉइंट लगाते हैं। जब पॉइंट के बाद वाला भी हम कोई नंबर ले रहे हैं तो हम ऊपर 0 पॉइंट लगाएंगे हमेशा। अब हमने देखना 25 की टेबल में 96 या इससे लेस नंबर कब आता है। तो 21 4 84 आता है, 6 में से 4 माइनस करें 2, 9 में से 8 माइनस करें 1। अगेन यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू होनी चाहिए डिवाइज़र से, ये 12 छोटा है तो हम एक और नंबर नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 126। अब 21 के टेबल में देखना है 126 या इससे लेस नंबर का बात है। 21 6 126, तो 126 में से 126 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया 0.46। एच पार्ट है इसका 742.07 डिवाइडेड बाय 7। अब अगेन हमने देखना है कि डिवाइज़र में जो 7 है उससे ग्रेटर नंबर हमने अंदर कोई सेलेक्ट करना है या उतना ही करना है जितना बाहर डिवाइज़र हमारे पास गिवन होगा। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 नंबर्स को ले लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 742.07 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए अगेन यहाँ पे डिवाइज़र में 7 है, अंदर हमने डिवाइडेड में कोई ग्रेटर नंबर लेना है तो हम लोग 74 सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने पॉइंट से पहले वाले ही नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम ऊपर पॉइंट नहीं लगाएंगे यहाँ पे अगेन। तो हम लोग 74 देखेंगे, 7 के टेबल में 74 या उससे लेस नंबर कब आता है। 7 10 और 70 आता है, फिर 4 में से 0 माइनस करें 4 और 7 में से 7 निकालें तो 0 ही आ जाता है। अगेन यहाँ पे 4 लेस नंबर है 7 से, हमें बड़ा चाहिए होता है तो 2 हम नीचे ले आएंगे तो बन जाएगा 42। अब हमने देखना है कि 7 के टेबल में 42 या इससे लेस नंबर आ जाए। 7 6 आर 42 में से 42 माइनस करें तो 0 ही आ जाता है। अगेन हमें यहाँ पे बड़ा नंबर चाहिए तो एक 0 नीचे उतारेंगे तब भी छोटा ही होगा, तो हम साथ 7 भी नीचे उतार लेंगे, 2 नंबर्स को नीचे उतारेंगे। तो जब यहाँ से हमने पॉइंट के बाद वाले नंबर यूज़ करने हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पॉइंट लगाना है। 7 जब ये 0 नीचे हमने यहाँ पे उतारा था तो हमने क्वेश्चन में भी लिखना है। जब हम लोग एक 0 सिर्फ नीचे उतारें हम लोग ऊपर क्वेश्चन में भी 0 लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था 7, फिर हमने देखना है 7 के टेबल में 7 कब आता है। 7 1s are 7, 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का ई और एफ पार्ट करेंगे। ई पार्ट है हमारे पास 2/5, तो 2/5 सबसे पहले हम लोग डिवाइड करने के लिए लिखेंगे इधर 5। हम लोग हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा हम लोग बाहर लिखते हैं डिवाइज़र में, और न्यूमरेटर जो है वो हम लोग डिवाइडेड में लिखते हैं। न्यूमरेटर था 2 वो हमने अंदर लिख दिया और डिनोमिनेटर था 5 वो हमने बाहर लिख दिया डिवाइज़र में। अब मैंने आपको बताया था कि अंदर डिवाइडेड जो है वो डिवाइज़र से ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास तो साथ सिर्फ 2 क्वेश्चन में, तो हम लोग एक 0 खुद से लगाएंगे, एक 0 खुद से लगाएंगे। जब हम लोग खुद से कोई 0 ऐड करते हैं तो हम लोग ऊपर हमेशा लगाते हैं 0 पॉइंट। जब भी यहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे खुद से हम ऊपर लगाएंगे 0 पॉइंट। अब हमने देखना है 5 के टेबल में 20 या उससे लेस नंबर कब आता है, तो 5 4s are 20 आता है, 20 में से 20 माइनस करें तो 0, दैट्स इट। एफ पार्ट है 13/25। अब इसमें देखिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर को बाहर रखना है, डिवाइज़र में लिखना है, और 13 को हमने लिखना है डिवाइडेड में, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे 13 जो है वो लेस हो गया डिवाइज़र से, तो हमें एक और 0 की ज़रूरत है। जब हम 0 लगाएंगे यहाँ पे तो ऊपर 0 पॉइंट लगा देंगे। अब हमने देखना है 25 के टेबल में 130 या उससे लेस नंबर कब आता है। फिर 25 5 आर 125 आएगा, 130 में से 125 को माइनस करें तो हमारे पास 5 बचेगा। कैसे, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से हम कैरी लेंगे, 3 को कट करेंगे 2 रह जाएगा।
और यहाँ पे क्या बन जाएगा 10। 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो अगेन 0। यहाँ पे अब 5 जो है वो 25 से लेस हो गया, हमें ग्रेटर चाहिए होती है वैल्यू, तो हम लोग एक और 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे ऊपर 0 पॉइंट लगाएंगे, बट क्वेश्चन में जब हम एक दफ़ा 0 ऐड कर लेंगे और 0 पॉइंट लगा देंगे क्वेश्चन में, दोबारा हम बेशक 0 ऐड करें, हमने ऊपर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं छेड़ना, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट 0 को ऐड कर देना इधर। अब ये बन गया 50। अब हमने देखना 25 के टेबल में 50 कब आता है, 25 2 ज़ार 50, 50 में से 50 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। जितनी भी हमने रिवीजन की है वो आपको समझ आ गई होगी। हमने क्लास में भी की थी, जून के मंथ में भी की थी, और अभी भी हमने रिवीजन की है इसी काम की दोबारा। अब जो समर टास्क के लास्ट में आपके पास वर्कशीट्स हैं, हमने पेज नंबर लिखा हुआ है, वो आप लोगों ने ख़ुद करनी है और वो समर टास्क के काम के साथ आप लोगों ने देनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।